नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। ये सेकंड वीडियो है। प्रैक्टिस पेपर थर्ड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप प्लीज़ ईयरफोन यूज़ कर लीजिए। चलिए श्री गणेश करते हैं। स्किन स्किन को रिलेशन स्किन में जो प्रोटीन है केराटिन है, तो ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। रीराइट द फूड चेन। देखिए प्रैक्टिस पेपर 3 में इसके ऊपर अलग क्वेश्चन था, अब फूड चेन बनाने आ गया। तो पैडी फील्ड, पैडी मतलब चावल, फील्ड मतलब खेती। फिर उसको कौन खाएगा? ग्रास ऑपर, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? ईगल। महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्ट अमेंडमेंट किया तो उसका नाम क्या है? आईटी एक्ट 2000। इसका काम क्या है? साइबर क्राइम को रोकना। साइबर बोले तो इंटरनेट के जरिए, अंतरजाल के जरिए जो क्राइम होती है, गुनाह होती है, उसको रोकना, साइबर क्राइम। मेंशन एनी वन बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदे हुए हैं? फ़ायदे तो बहुत हुए हैं, उसमें से एक फ़ायदा बताइए। सबसे पहला, जो कीटनाशक का खर्चा बच गया है। क्यों? बीटी कॉटन, ब्रिटी ब्रिंजल ये आने से, बैसिलोथीरोजेनेसिस, ये बीटी बीटी का फुल फॉर्म होता है। और ये आने से कीटनाशक मतलब कीड़े से बचने की क्षमता वो झाड़ के अंदर ही हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीकल्चर में उसका बेनिफिट। आगे कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक होता है यूकैरियोट्स, एक होता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बोले तो आदि जीव, यूकैरियोट्स। अब यू यू शब्द होता है ना बेटा, ये कैरियोट्स। कैरियोट शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले उसको समझिए क्या होता है। कैरियोट्स जो शब्द होता है उसका मतलब होता है जीव, जीवन। और जो ई यू का मतलब होता है नया। तो नया जीव होगा आज का, उसको यू कैरियोट्स, और पुराना होगा उसको प्रो कैरियोट्स। जितने भी प्रो कैरियोट्स हैं सारे यूनिसेलुलर हैं, सारे यूनिसेलुलर। इसके अंदर सभी बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर सभी बैक्टीरिया आते हैं। और यू कैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पे इधर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो एमसीक्यू सेक्शन देख लीजिए। यहाँ पे टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा एमसीक्यू में हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर चुका है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सबसे पहले एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है? द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब इंसान की गतिविधियों से पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, और इंसान और पर्यावरण के बीच में क्या लेन देन है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप प्रदूषण रोकें, क्योंकि प्रदूषण ही सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। चाहे वो हवा का प्रदूषण हो, एयर पोल्यूशन, चाहे पानी का वाटर पोल्यूशन, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो मिट्टी का सॉइल पोल्यूशन हो। तो अगर हम पोल्यूशन रोकेंगे तो काफ़ी हद तक हम एनवायरनमेंट को बिगड़ने से, डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है। आगे ये मतलब अपने आप से आंसर लिखना है, ज़्यादा उसमें ये नहीं, ओन वर्ड्स पर लिखना है। आगे फाइलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर गिवन बिलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फाइलम आर गिवन बिलो। उसको पढ़िए और बताइए। स्पाइंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्पाइंस बोले तो कांटे। कांटे किसके बने? कैल्शियम कार्बोनेट। हमने देखिए प्रैक्टिस पेपर 3 में पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कांटे होते हैं वो उन प्राणी के होंगे जिनकी चमड़ियों पे कांटे जैसे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एक्टिनोडर्मेटा। दिस एनिमल्स आर एक्सक्लूसिव मरीन। ये जानवर सिर्फ समुद्र में ज़्यादा रहते हैं। दे परफॉर्म द लोकोमोशन, और चलते किससे हैं? ट्यूब फीट की मदद से। इसके एग्जाम्पल क्या है? सी कुकुम्बर, सी उर्चिन, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार। स्टार फिश की खास बातें क्या है? स्टार फिश रेडियल सिमेट्री है। अच्छा, रेडियल सिमेट्री वो कब है? जब वो एडल्ट है। जब वो लार्वा स्टेज में होती है ना तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, जब बच्चे होते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री है, जब प्रौढ़ हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, तब वो रेडियल सिमेट्री होती है। और कितनी रेडियल सिमेट्री है? 5। और एक और ख़ास बात है, ऑक्टोपस रंग बदलता है। ऑक्टोपस ग्रुप में नहीं आता, बस ऐसे आपको बता दिया। ऑक्टोपस रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, ऑक्टोपस रंग बदलता है। और स्टार फिश का अगर कुछ अंग कट जाए तो बाद में रीजनरेट हो जाता है। उनकी जो स्केलेटन है किसके बनी है? कैल्सोफेरस प्लेट और स्पाइकुल से बनी है। ढांचे उनके, जैसे हमारी हड्डी बनी ना वैसा। नहीं, अच्छा भैया एक शब्द और बता देता हूँ। चिटिन शब्द आता है, चिटिन। चिटिन किसका बना है? अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के जो बॉडी होते हैं वो किससे बने? चिटिनस। किससे बना है? चिटिन से। क्या बना है? चिटिन, चिटिन। संधिपाद।
आगे, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम शो द अबो कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से फाइलम के एनिमल्स ये विशेषताएं दिखाते हैं, एकिनोडर्मेटा। इसके यहाँ उदाहरण लिखिए, स्टार फिश, सी कुकुम्बर, सी उर्चिन, ब्रिटल स्टार। आगे, दिस एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड विद द हेल्प ऑफ विच क्राइटेरिया और न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसको हम कैसे क्लासीफाई, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री हम इसको रेडियल बता सकते हैं। रेडियल कब होगा, जब वो नौजवान होगा, और जब बच्चा होगा तो वो लार्वा स्टेज पे होगा तो बायलेटरल। फिर उसका है जम लेयर, उसका जम लेयर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जम लेयर देखिए इधर लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, जम लेयर है उसका ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसकी बॉडी कैविटी क्या है, यूकोलियोमेट, क्या असली देग हुआ यूकोलियोमेट, ठीक है। ये तीन विशेषता आप लिख सकते हैं। आगे, विच थेरेपी इज शोन इन द फिगर, ये ड्राइंग आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख लीजिए, स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं इसे, रीजेनरेटिव थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी भी बोल सकते हैं, और स्टेम सेल थेरेपी, रीजेनरेटिव थेरेपी बोलते हैं, थेरेपी। नेक्स्ट, विच विल बी पॉसिबल, विच विल बी पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ थेरेपी इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो इससे क्या होगा, हम लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये बाहर हम बना सकते हैं। बाहर बनाने के बाद जिन पेशेंट में ये अंग फेल हो गया है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे, रिप्लेस नहीं बोलते हैं, रिप्लेस से अच्छा आप ट्रांसप्लांट लिखो, TRANSPLANT, ट्रांसप्लांट, ठीक है। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली बेनिफिशियल बट इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स टू। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ तो है, यूज़ के साथ साथ उसका हानिकारक भी है। हानिकारक कैसे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन क्लोनिंग हो करने के सब कुछ, अगर ह्यूमन क्लोनिंग हो गया तो पूरा हाहाकार मच जाएगा ना, क्योंकि सब उसका सेम होगा, उसका डीएनए भी सेम होगा, उसका फिंगरप्रिंट भी सेम होगा, तो आधार कार्ड थोड़ी ना काम करेगा वहाँ पे ठीक है। चलिए, और एक है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब एक आधुनिक लड़ाई है, लड़ने का हथियार वथियार से नहीं भैया, बायोलॉजिकल वारफेयर से लड़ना पड़ेगा। रशिया की जो सीक्रेट एजेंसी है उसने अपने एक व्यक्ति को जो उसमें काम करता था, बाद में उसने डबल क्रॉस कर गया, और जब वो यूरोप में लंदन में था, मैं आई थिंक सो, तो वहाँ पे उसको जो मारा गया वो बायोलॉजिकल वारफेयर से ही मारा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एस्पेक्ट्स विल यू चेक फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इन स्कूल। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि भैया डिजास्टर, इस एरिया में डिजास्टर आने की क्या संभव है। जैसे लातूर में अगर आपका स्कूल है, महाराष्ट्र के लातूर में, तो आप बोले भैया भूकंप आने के चांस है ऐसा, गुजरात के भुज में तो भूकंप आने के चांस है। तो आप क्या करोगे, अपने स्कूल में एक ओपन एरिया बना रखोगे, असेंबली पॉइंट, जहाँ पे सबको आके जमा होना है जब भूकंप आएगा तो। और भैया भूकंप का क्षेत्र है तो भैया वहाँ पे जाहिर सी बात है सबको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भूकंप में कैसे बचा जाए, भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए वगैरह सब। तो ये प्री डिजास्टर ट्रेनिंग में है। और आपको फर्स्ट एड किट का जो बॉक्स होता है वो भी आपको रखना चाहिए। मीन्स ये आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। आगे, विच कनेक्शन विल गेट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कौन से कनेक्शन में आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कौन से कनेक्शन में आएगा, तो ये सीरीज कनेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, वी टोटल V1 प्लस V2, और इधर क्या रहेगा, जो V1 है वही V2 है वही V होगा, समझ में आ रही है। तो सीरीज कनेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और उन्होंने करंट पूछा तो आप बोलोगे पैरेलल में सबसे ज़्यादा करंट आएगा। इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण स्नेही, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और बिजली बन जाती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। नंबर टू, इसका डिसएडवांटेज, उसका दुरुपयोग क्या है या डिसएडवांटेज क्या, फ़ायदा क्या नहीं है इसका फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या नहीं है, तो इसका फ़ायदा क्या नहीं है बेटा, कि ये सबसे पहली बात, इसके उपकरण जो है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये महंगे आते हैं। इसका जब पहला टाइम आप इंस्टॉलमेंट करने जाओगे तो महंगा गिरता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। पहली बार, आजकल तो सस्ता हो रहा है क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रक्रिया बिजली बनाने की खाली दिन में हो सकती है, क्योंकि सूरज कहाँ दिखता है, दिन कब दिखता है, जब दिन में है। तो रात के लिए क्या किया जाए, तो रात के लिए आपको बैटरी बैंक बनानी पड़ेगी, है ना, बैटरी बैंक, जैसे यूपीएस की बैटरी बैंक होती है ना वैसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वॉट डू दिस सिम्बॉल इंडिकेट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिसाइकलिंग, क्या बता रहा है, रिसाइकलिंग। किस किस का रिसाइकलिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक का, ग्लास का वगैरह सब। ये क्या बता रहा है, पानी बचाओ, जल बचाओ। यूज़ वाटर जुडिशियली, जुडिशियली का अर्थ क्या होता है, जुडिशियली का अर्थ होता है जितना ज़रूरत है उतना ही, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना, उसको जुडिशियली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जुडिशियली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Why do we call the degenerated और partially developed useless organ? useless organ का अवशेषांक को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमने पेपर 3 में जब पहला पढ़ा था तभी आपसे मैंने कहा था वेस्टिजियल ऑर्गन के आंसर आप पढ़ लीजिएगा। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का आंसर यहाँ आ गया, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? आपका विजडम की अकल की दांत आ गई, आपका टेल बोन आ गया, आपका बॉडी हेयर आ गया, आपका ईयर का पिन्ना आ गया, फिर अपेंडिक्स आ गया, ठीक है। आगे यूजलेस ऑर्गन्स एंड एनलिस्ट सच ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स के लिस्ट हमने अभी देख लिए। एंड हाउ द सेम ऑर्गन्स आर यूजफुल अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अदर जानवर बाकी के जानवर में ये कैसे यूजफुल है? अब भैया सब अपेंडिक्स का उदाहरण देता हूँ। अपेंडिक्स हमारे में किसी काम का नहीं है, लेकिन गाय भैंस क्या खाते हैं? गाय भैंस घास वगैरह खाते हैं। तो उस घास को पचाने के लिए जिस सूक्ष्म जीव, जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता होती है वो अपेंडिक्स में मौजूद होती है, जिससे वे इतनी कड़क घास को भी पाचन कर पाते हैं। तो हमारे में यूजलेस, लेकिन गाँव में घास वास खाने के लिए यूजफुल है। समझ पाएंगे बात। नंबर 2, जो ईयर पिन्ना हमारे लिए किसी यूजफुल नहीं है, लेकिन आप जीरा डियर देख लो, हिरन, तो उनका ईयर पिन्ना किस काम होता है? दे कैन कलेक्ट द साउंड वेव्स, वो कान घुमा कर पता कर सकते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो दे कैन कलेक्ट द साउंड वेव्स और इंटेंसिटी पता करके शिकार किस दिशा से आ रहा है, शिकारी किस दिशा से आ रहा है, प्रेडेटर किस दिशा से आ रहा है, हम उसे पहचान सकते हैं। ये उसका यूज है। आगे, अ कपल शाल हैव अ मेल चाइल्ड, मेल होगा या फीमेल? या मेल कब होगा? जब एक्स वाई होगा। और फीमेल कब होगा? जब एक्स एस होगा। औरत से तो खाली एक्स आने वाला है, तो वाई या एक्स किससे आएगा? मेल से। तो भैया लड़का होगा या लड़की होगा, किस पे डिपेंड करता है? ये फीमेल पे, मेल पे डिपेंड करता है, हस्बैंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे, read the information given below and solve the question based on it. Electrical energy is produced in हाँ, electrical energy is produced in various ways like hydroelectricity यानी बांध वाला वो, फिर विंड पावर, विंड मिल्स पवन चक्र, सोलार एनर्जी, बायोफिल में क्या आता है बेटा? बायोफिल में जत्रोपा झाड़ है ना, जत्रोपा झाड़, उसके बीए का तेल आता है जत्रोपा। और भी उदाहरण है, मैं खाली एक उदाहरण आपको बताया। दिस एनर्जी सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाला नहीं है, सस्टेनेबल है। बिसाइड इट डज नॉट कॉज एनवी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और सस्टेनेबल का क्या अर्थ हो गया? कि लंबे समय तक इसे यूज़ किया जा सकता है। सस्टेनेबल का मतलब लंबे समय तक इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आगे, अब वो इन्फॉर्मेशन कौन सी एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी, ये सब एनर्जी कौन सी है? ग्रीन एनर्जी। ग्रीन है तो आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है घुमा के कि ग्रीन एनर्जी के कुछ उदाहरण बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, विंड पावर, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, ठीक है। वेदर द फॉसिल फ्यूल्स, खनिज ईंधन, ये एग्जाम्पल है क्या? नहीं भैया, खनिज ईंधन प्रदूषण करते हैं। खनिज ईंधन में क्या क्या आ गया? खनिज ईंधन में पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, ठीक है, घासलेट, केरोसिन। आगे, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो चार्ट कब बनाना है? तो भैया फ्लो चार्ट में देखिए यहाँ पे बनाया गया है, बांध में, रिजर्वर बोले तो बांध, डैम, बांध, उस बांध में पानी जमा है तो उसके पास कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। जब पानी का बहेगा तो वो क्या वाटर टरबाइन को घुमाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा। और वाटर टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर में लगा हुआ रोटर घूमेगा, और रोटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होगी। समझ में आ रही बात? आगे, complete the diagram, following concept diagram using factors affecting the harmful social, the factors harmful to social, आपके सामाजिक स्वास्थ्य पे, सामाजिक स्वास्थ्य में मतलब आपका हेल्थ तो खराब हो रहा है, लेकिन समाज में भी आपकी मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कि नाम खराब होगा, वो सोशल हेल्थ आती है। सोशल हेल्थ में क्या क्या आ गया? इनक्यूरेबल डिजीज, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गई, चर्म रोग हो गया, ये कुछ हद तक ठीक होती हैं, लेकिन ये स्टेजेस पे डिपेंड करती है। फिर मेंटल स्ट्रेस, अब मानसिक ज़्यादा दबाव लेते हो, मानसिक ज़्यादा तनाव लेते हो, दबाव नहीं तनाव लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, या फिर से आप पागल हो जाओगे और सामाजिक हेल्थ आपका बेकार हो जाएगा। और नशेड़ी बन जाते हो आप, एडिक्शन, दारू ज़्यादा पीते हो, आप ज़्यादा तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, नशेड़ी बन जाते हो, तो आपका ये सामाजिक हेल्थ पे असर करता है। टोबैको प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फैक्टर, टोबैको तंबाकू खाना है, किस में आएगा? तंबाकू खाना ये नशेड़ में आएगा, नशेड़ी में आएगा। हाउ द टोबैको प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल, हार्मिंग द सोशल हेल्थ, टोबैको प्रोडक्ट से क्या होगा? आपको कैंसर हो जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे, छाले को अंग्रेजी में अल्सर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच मेंटल इलनेस इज शोन इन द फिगर, इसमें क्या हो रहा है? असंवेदनशीलता,
इनसेंसिटिविटी, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, असंवेदनशीलता। भैया असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी। हमारे सिलेबस का सबसे पहला बड़ा पार्ट क्या है, एम्पैथी। देखिए बेटा, ज़िंदगी में एम्पैथी सबसे बड़ी चीज़ है। एम्पैथी क्या होता है, किसी को दर्द को अपना समझकर देखना चाहिए कभी भी, तब आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या झेल रहा है, उसको एम्पैथी बोलते हैं। मतलब अपने को उसकी जगह रख कर देखना चाहिए। समझो कोई बच्चा अभी पीड़ित है, या कोई व्यक्ति समझो फिलहाल हो एक्सीडेंट हो गया उसका, तो वो किस दर्द से गुजर रहा है, वो जब हम अपने को उसकी जगह रख कर देखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा उसकी स्थिति क्या है। एम्पैथी होना चाहिए। तो यहाँ पे आज इनसेंसिटिविटी हो रही है। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इसके बावजूद भी लोग मदद ना करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। भैया सब कुछ पैसा नहीं होता है। आगे, विच सोशल मैसेज वुड यू लाइक टू गिव थ्रू इट, इनको आप क्या संदेशा देना चाहोगे भैया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियो क्लिप प्रोवाइड हेल्प टू विक्टिम। विक्टिम यानी जो मरी जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, मतलब जिस पे ये गुजरी हुई है, ठीक है, उसको आप मदद कीजिए, उसको आप जो पीड़ित हैं, विक्टिम बोले तो जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित है उनको आप मदद कीजिए। इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, पुलिस को तुरंत खबर कर दीजिए कि भैया ऐसा ऐसा घटना यहाँ पे हो चुकी है, पंचनामा वगैरह करना पड़ता है ना। प्रोवाइड द सीपीआर, सीपीआर प्रोवाइड करना है, जिसको बोलते हैं कार्डियक पल्मोनरी रेसस्किटेशन, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सीपीआर टू द विक्टिम, जो पीड़ित है उसको सीपीआर दिया है। आजकल तो सीपीआर की मशीन भी आ चुकी है, लेकिन हम मशीन थोड़ी लेकर घूमते हैं, ठीक है। कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, 108 पर एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। हनीफ की तो कहानी टिकटॉक पे पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ जनरल पब्लिक अबाउट डिजास्टर, आपदा के बारे में कुछ जनरल इशू के बारे में लोगों को जागरूक कैसे करोगे। तो हम उसको बताएंगे लॉसेस ऑफ लाइफ, की आपदा में किस प्रकार जीवन और जान और माल का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस, किस तरह लोग घायल होते हैं, इंजरीज इंजरीज घायल होते हैं, और स्प्रेड ऑफ डिजीज़, फिर महामारी फैलने का खतरा होता है। जैसे महामारी कोरोना इस वक्त फैला हुआ है ना, अभी पहले कोरोना क्या था, पहले एंडेमिक था। एंडेमिक बोले तो क्या बेटा, किसी एक जगह पर उसका सेंटर है और वहीं तक है, उसी एरिया में, बाहर नहीं है। अब क्या ये हो चुका है, अब ये पैंडेमिक बन चुका है। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब सब जगह फैल चुका है ऐसा, ठीक है। और WHO ने इसको डिक्लेयर किया पैंडेमिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जनरल नॉलेज, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट जिसको बोलते हैं MSG, मैसेज MSG, इसको बोलते हैं अजीनोमोटो। सबने खाया तो होगा अजीनोमोटो, नहीं तो राशन की दुकान पे मिलता ही है, ले लीजिएगा 1-2 रुपये का। रीड्रॉ द फ्लो चार्ट विद करेक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द, तो इधर गलती क्या है भैया, एमाइनो एसिड क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इधर प्रोटीन आएगा, ग्लाइकोलाइसिस में क्रेब साइकिल नहीं, इधर कार्बोहाइड्रेट आएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जाएगा, लिपिड यहाँ आएगा, और लिपिड क्या बनता है, फैटी एसिड। तो ऐसे ही आपको करेक्शन करना है। और ये सब क्या बनता है, ये ग्लाइकोल क्या है, पायरुविक एसिड, इससे बनेगा एसाइटिल कोएंजाइम है, ये क्रेब साइकिल में जाएगा। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तंतु कणिका, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो, क्या बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर ये क्या बनता है आपका, यहाँ पे पायरुविक एसिड नहीं आएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे पता चला एरोबिक, क्योंकि यहाँ फर्मेंटेशन नहीं है, किण्वन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ विच फैक्टर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। वेस्ट वाटर को आप एफ्लुएंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एफ्लुएंट, रासायनिक पानी। नेक्स्ट, हाउ कैन दैट फैक्टर बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब से हम कैसे कर सकते हैं भैया, ऐसे कुछ माइक्रोब्स है जो इसमें मौजूद एसिड को खा लेंगे, जैसे स्यूडोमोनास spp, बरोबर। और कुछ ऐसे हैं जो इसमें से हाइड्रोकार्बन्स को खा लेते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। तो ऑयल स्पिल्स कैसे ठीक होगा, ऑयल स्पिल यानी समुद्र के पानी में जो तेल रिसा होता है वो कैसे, तो हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया आते हैं, वो उसको खा जाएंगे उसके इस्तेमाल से, ठीक है। और इसको पहले इस प्रक्रिया को बताने वाले कौन थे भैया, भारतीय मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर चक्रवर्ती, मोहन चक्रवर्ती, आई थिंक सो। तो ये चक्रवर्ती डॉक्टर जो थे, डॉक्टर, इन्होंने पहला ये ऐसा करना चाहिए करके आइडिया लाया था, ठीक है। तो इसको जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। आगे,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये जनरल नॉलेज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो कितना एटीपी बनता है, 30p। एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन, पॉलीथीन बोलते हैं ना, पॉलीथीन में निकल देना, पॉलीथीन प्लास्टिक, पॉलीथीन टेरिफ्थैले पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। नेक्स्ट है एचसीबी, हाइड्रोकार्बोक्लास्टिक बैक्टीरिया। पार्ट न्यूट्रिशन का मतलब होता है डिलीवरी। और परमिशन चीज़ बहुत ही हार्ड चीज़ होता है, बहुत ही हार्ड चीज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।